तुलसीदास जी की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। तुलसीदास जी को राम के दर्शन कराने वाला एक भूत था। एक भूत ने राम से मिलवा दिया। तुलसीदास जी की एक आदत थी, शौच क्रिया के लिए जब जाते थे तो पानी जो बचता था पात्र में, लोटे में, वो एक पेड़ पर चढ़ा देते थे बचे हुए पानी को। उस पेड़ पर, उस वृक्ष पर एक भूत रहता था। कई दिन हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते, तो एक दिन सामने आ गया, भैया बोले का चाहे बता, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। बोले तुम कौन हो? कि मैं भूत हूं, इसी पेड़ पे रहता हूं, तुम रोजाना पानी पिलाते हो, मैं तृप्त हो गया। और ऐसे लोग इस तरह का ही पानी पीते हैं गंदा ही। तो बोले तू क्या कर सकता है? बोले जो तू कहे। तो बोले मुझे राम जी के दर्शन करा दे। बोले मैं कुछ भी दे सकता हूं, धन संपदा जो चाहे मांग ले, पर ये मेरे बस की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा तो और मुझे कुछ चाहिए नहीं, चले गए। लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ा तुलसीदास जी, अपना वो क्रम जल फिर भी चढ़ाते रहे। तो फिर कई दिन बाद फिर प्रकट हो गया सामने। बोले भैया आखिर का चाहे बता, मैं या तो पानी बंद कर, पर तू मुझे पानी पिला रहा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो चाहे सो तू मांग सकता है मांग ले। फिर मना कर दी, मुझे कुछ कुछ ज्यादा जिंदगी तो एक ही बात कही कि अगर कर सकता है तो मेरे राम जी से मेरे दर्शन मुलाकात करा दे, मेरा दर्शन करा दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय बता सकता हूं तुम्हें। बोले बताओ। कि फलाने फलाने स्थान पर कथा हो रही है भगवान की, उस कथा में हनुमान जी जो है रोज कथा सुनने आते हैं। बोले कैसे पहचानेगा? कि सबसे पहले आएंगे कथा में सुनने के लिए, कोड़ी के भेष में आते हैं, कोड़ी के भेष में, और सबसे पहले आकर के सबसे पीछे बैठ जाते हैं। और जब कथा हो जाती है सब लोग चले जाते हैं, सबके बाद में उठ करके जाते हैं। और सब लोग उससे दूरी बना के रखते हैं, कोड़ी समझ करके, कोई उनके पास में नहीं जाता। पर कथा के इतने प्रेमी हैं हनुमान जी, इतने प्रेमी हैं कि सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं कथा में। बस उनके पैर पकड़ लेना, यही पहचान है उनकी। सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। तुलसीदास जी चले गए उस स्थान पर, गए जहां पर कथा हो रही थी भगवान की। नजर बनाए हुए थे, उनको तो पता ही था। तो देखा कि हाँ एक कोड़ी रूप में कोई आया है, सबसे पहले वही आया, और लास्ट में कोने में जाकर के बैठ गए। तुलसीदास जी की तो उन पर ही नजर थी। बड़े ध्यान से कथा को सुना तो देखा कि बड़े मग्न हो जाते थे कथा सुनते सुनते। हनुमान जी महाराज कोड़ी के वेश में मग्न हो जाते थे कथा में। कथा विश्राम हुई, सब लोग चले गए, कोई नहीं बचा। तब वो जो है कोड़ी रूप में जो थे वो वहां से जाने लगे। तो तुलसीदास जी ने जब उनके पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरे आपको बेटा। वो कहता अरे दूर हट मैं कोड़ी हूं, ये तुझे भी कोड़ हो जाएगा। उनका मैं नहीं छोड़ूंगा आपके पैरों को। अरे छोड़ भैया छोड़, जिद करने लगे। लेकिन तुलसीदास जी ने और मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने कहा अरे भैया तुझे भी कोड़ हो जाएगा, अरे मैं कोड़ी हूं, दूर हट जा। तुलसीदास जी कहते कि मैंने आपको प्रभु पहचान लिया, आप कौन हो, मैं जान गया आप कौन हो। जब ज्यादा जिंदगी, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा। तो हनुमान जी ने स्वरूप को त्यागा और असली रूप में सामने प्रकट हो गए। बोली हनुमान जी महाराज की जय। प्रकट हो गए। बोले बता भैया क्या चाहता है, क्यों तूने मेरे पैर पकड़ लिए? बोले मेरे केवल एक ही लालसा है, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरे राम जी के दर्शन कराओ। बस यही वरदान मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो चित्रकूट धाम में चले जाओ, नित्य जो है अवश्य तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चले गए और वहां निवास करने लगे। उनका नियम हो गया, चंदन घिस घिस करके आगंतुकों के भक्तों के माथे पे चंदन लगाने लगे। तुलसीदास जी चंदन लगाने लगे उनके माथे पर।
एक दिन दो राजकुमार घोड़े पे सवार होकर के आए। तुलसीदास जी ने देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, आहा कितने सुंदर राजकुमार है, कितना सुंदर स्वरूप है। आकर के उतरे, बोले बाबा अरे जरा सा चंद्र हमारे माथे पे भी लगा दे। तुलसीदास जी ने हाँ, वो तो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए थे, कुछ होश ही नहीं रहा। दोनों के माथे पे चंद्र लगाया और प्रणाम करके वो तो चले गए दोनों राजकुमार। तो हनुमान जी आए, बोले क्यों अब हो गए दर्शन? बोले किसके दर्शन? के राम जी के कहाँ हुए? क्या बोले अभी तो गए तुम्हारे सामने से। अरे बोले प्रभु मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैंने तो पहचाना ही नहीं। क्षमा है, रोने लगे तुलसीदास जी। हनुमान जी बोले रो मत, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा भी आएंगे तुम्हारे पास, चिंता मत करो। फिर कई दिन बीत गए, फिर दो घुड़सवार आए, दो राजकुमार उस स्थान पर होके निकले और तुलसीदास जी चंदन घिसने में लगे हुए। पर जैसे ही दोनों को देखा, उनकी सुंदरता पर तुलसीदास जी फिर मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, कुछ होश नहीं रहा उनको। उन्होंने कहा बाबा चंदन लगा, तो चंदन भी लगाने लगे। इधर हनुमान जी ने कहा कि तो फिर रह जाएंगे दर्शन से। तो उसी समय कहते हैं पक्षी बनकर के हनुमान जी ने एक दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे ओ तिलक देत रघुवीर। जैसे ही दुआ सुना तुलसीदास जी को होश आया, ओ ये तो मेरे प्रभु है, तुरंत चरण पकड़ लिए, तुरंत चरण पकड़ लिए रोते हुए भगवान के। उन्होंने इस प्रकार से राम जी ने भी उनको दर्शन दिया।